The name of unit is transition and inner transition element, and the point is paramagnetic, diamagnetic, and ferromagnetic substances in transition element. What is the meaning of paramagnetic substances? Such type of substances attracted toward the applied magnetic field. Example: nickel 2 plus cation. Nickel 2 plus cation. This is the general electronic configuration of nickel 2 plus cation. N is equal to 1 means first shell designated by capital K letter. N is equal to 2 means second shell designated by capital L letter. N is equal to 3 means third shell designated by capital M letter. N is equal to 4 means fourth shell designated by capital N letter. And this is the general electronic configuration of Ni2 plus cation. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s0. And in 3d orbital, two unpaired electrons are present. So Ni2 plus cation is paramagnetic. Then what is the meaning of diamagnetic substances? Such type of substances repelled by the magnetic field are called diamagnetic substances. Example: Zn2 plus cation. Zn2 plus cation. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0. All paired electrons, so diamagnetic. You can see in the Zn2 plus cation all electrons are paired. So this paired electron, when come in contact with applied magnetic field, they repel the magnetic field, and such type of substances called diamagnetic substances. Then ferromagnetic substances. Such type of substances strongly attracted toward the applied magnetic field are called ferromagnetic substances. Example: FeCO(Ni) means iron, cobalt, nickel. This is the general electronic configuration of iron atom, Fe atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. In 3d orbital, 4 unpaired electrons are present, and so this iron is strongly attracted towards the applied magnetic field, and so the iron is ferromagnetic substance. देखिए, यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इस यूनिट में हमें देखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक है, कौन से डायमैग्नेटिक है और कौन से फेरोमैग्नेटिक है, और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ऐसे सब्सटेंस जिन पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वह सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उस तरह के जो सब्सटेंसेस है, उन सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट लोगों ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसा नाम दिया है। इसका रीज़न यह है कि इस सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है Ni2 प्लस कटायन, मतलब निकल 2 प्लस कटायन। यह इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s0। और जो 3d ऑर्बिटल है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया अगर किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वह सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट होता हो तो उस सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, और इसीलिए Ni2 प्लस कटायन को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। देन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया अगर किसी सब्सटेंस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो और जब उस सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वह सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, और इस तरह के जो भी सब्सटेंस है उन सभी को साइंटिस्ट लोगों ने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा है, जिसका एग्जांपल है Zn2 प्लस कटायन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, और पेयर्ड फॉर्म में होने के कारण यह जो Zn2 प्लस कटायन है, यह जब हम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं तो यह Zn2 प्लस कटायन नाम का सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, और इसीलिए Zn2 प्लस कटायन को साइंटिस्ट लोगों ने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा है। देन थर्ड टाइप है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
देखिए यह इस तरह से सब्सटेंस होते हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब यह सब्सटेंस मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं तब यह मैग्नेटिक फील्ड के तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और इन सभी सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट लोगों ने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसा नाम दिया है, जिसका एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकेल। यह है आयरन एटम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। हमें मालूम है जो आयरन है, जिसे हम लोहा कहते हैं, इसमें जो 3d ऑर्बिटल, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब लोहे को मैग्नेट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो लोहा मैग्नेट के तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। यह इसका रीज़न है। Paramagnetic substances. Such type of substances attracted toward the applied magnetic field called paramagnetic substances. Paramagnetic substances contain unpaired electron. Example, Ni2 plus cation. This is the general electronic configuration of Ni2 plus cation. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0. You can see in the 3d orbital 2 unpaired electrons are present. This is the condition for paramagnetic substances are substances required unpaired electron. This is the condition, and you can see here 2 unpaired electrons are present in the 3d orbital. 2 unpaired electrons present in 3d orbital, making it attracted toward magnetic field. And so scientists told us that the nickel 2 plus cation is paramagnetic substance. देखिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए निकेल 2 प्लस कटायन यह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसा हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया। इसका रीज़न उन्होंने यह बताया कि जब निकेल 2 प्लस कटायन को साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी में मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाया तो वह निकेल 2 प्लस कटायन यह मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट हुआ, और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि निकेल 2 प्लस कटायन यह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसका रीज़न यह बताया हमें साइंटिस्ट लोगों ने कि यह जो निकेल 2 प्लस कटायन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण निकेल 2 प्लस कटायन यह मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और इसीलिए वह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहाँ पर हम निकेल 2 प्लस कटायन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3d ऑर्बिटल है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, और हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया उसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना नेसेसिटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसीलिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया निकेल 2 प्लस कटायन यह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम देखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। Now what is the meaning of diamagnetic substances? When magnetic field is applied to a diamagnetic substances, they repelled by the magnetic field. Such type of substances called diamagnetic substances. Example, Zn2 plus cation. Diamagnetic substances contain paired electron. This is the general electronic configuration of Zn2 plus cation. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0. 2 electron loss from the 4s orbital, so zinc now convert into Zn2 plus cation. Now concentrate on this electronic configuration of 3d orbital. All electrons are paired. All electrons are paired in 3d orbital, making it diamagnetic. देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया है कि कोई भी सब्सटेंसेस यह 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। या तो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, या तो डायमैग्नेटिक हो सकता है, या तो फेरोमैग्नेटिक हो सकता है। इससे पहले हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखा। देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब यह है कि साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि इस तरह के सब्सटेंस जिसमें
सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। देखिए पेयर्ड 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 पेयर्ड, यहाँ पर भी पेयर्ड 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 पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और साइंटिस्ट लोगों ने बताया जब किसी एटम या आयंस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तब जब हम उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाते हैं, तब वह सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। और इस तरह की सब्सटेंस को साइंटिस्ट लोगों ने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा। और इसका एग्जांपल है Zn2+ कटायन। और इसका एक कंडीशन है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और पेयर्ड होने के कारण जब यह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाया जाता है, तब यह डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं, या तो हम सिंपली कहेंगे कि उससे रिपेल करते हैं। और इस तरह के सभी सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट लोगों ने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा है। और इसका एग्जाम्पल है Zn2+ कटायन। ये एग्जाम्पल आप मेमोराइज कीजिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, such type of substances strongly attracted toward the applied magnetic field called ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances contain unpaired electrons. Example iron, cobalt, nickel. This is the general electronic configuration of iron Fe atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. You can see in the 3d orbital 4 unpaired electrons are present. What is the important condition? Ferromagnetic substances contain unpaired electron, and you can see 4 unpaired electrons are present in the 3d orbital. 4 unpaired electrons present in 3d orbital, so strongly attracted toward magnetic field. देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर जो थर्ड टाइप साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया वह है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस है साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाया गया तो वह सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड के तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुए, और उन सभी सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट लोगों ने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा है। उसके लिए जब ऐसे सब्सटेंसेस का साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी में स्टडी किया तो उन्हें ऐसा पता चला कि यह सभी सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो आयरन है, आप सभी को मालूम है जब आयरन को मैग्नेट के कांटेक्ट में लाया जाता है तब आयरन मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होता है, वो भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। इसका रीज़न यह है कि जो लोहा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस लोहे में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जब लोहे को मैग्नेट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो लोहा मैग्नेट के तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। यह इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है। देखिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है, μ = n+2, और उन्होंने कहा है n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है यह मेज़र की जाती है Bm मतलब बोहर मैग्नेटॉन नाम के यूनिट से। यह भी बात आप मेमोराइज कीजिए। देखिए आप जब भी डिफरेंट ऑथर्स के बुक रीड करेंगे तो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर और कुछ टाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरी मैग्नेटिक। तो इम्पोर्टेंट है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। साथ ही साथ आप ये भी मेमोराइज कीजिए फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरी मैग्नेटिक। देखिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सा भी सब्सटेंस किस तरह से मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, इसके आधार पर साइंटिस्ट लोगों ने मेनली 3 कैटेगरी बताई है हमें: पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वह सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड टूवर्ड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जब उन पर लगाई जाती है या उन्हें मैग्नेट के कांटेक्ट में लाया जाता है तब यह सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका रीज़न यह बताया हमें साइंटिस्ट लोगों ने कि इन सभी सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में Ni2+ कटायन मतलब निकेल 2+ कटायन। हमें मालूम है निकेल 2+ कटायन में
जो 3D ऑर्बिटल है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण निकेल 2+ कटायन जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाया जाता है तो यह मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट होता है, और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि निकेल 2+ कटायन यह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सेकंड है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया ऐसे सब्सटेंसेस है जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाते हैं तब वह मैग्नेट से दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं या रिपेल करते हैं सिंपली। इस तरह के सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट लोगों ने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा, और इसका रीज़न यह बताया हमें साइंटिस्ट लोगों ने कि इन सभी सब्सटेंसेस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि इन सभी सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है Zn2+ कटायन, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में का एक एग्जाम्पल है। देखिए, जिंक 2+ कटायन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, मतलब जितने भी ऑर्बिटल है सभी में जो इलेक्ट्रॉन है वह पेयर्ड है, और इसीलिए जिंक 2+ कटायन यह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इस तरह से बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई है। और थर्ड टाइप हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड toward the applied magnetic field called ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances contain unpaired electron. For example, iron, cobalt, nickel. देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब यह सब्सटेंसेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाए जाते हैं तो वे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और इस तरह के जितने भी सब्सटेंसेस हैं, इन सभी सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट लोगों ने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसा कहा है। इसका एग्जांपल है आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं। हमें मालूम है जब लोहे को हम मैग्नेट के कांटेक्ट में लाते हैं तब लोहा मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और इसीलिए लोहे को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। और इसका रीज़न यह है, लोहा जिसे पेरियोडिक टेबल में Fe इस सिंबल से दिखाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। और जो 3d ऑर्बिटल है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण जो लोहा है वह मैग्नेट के तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और इसीलिए लोहे को साइंटिस्ट लोगों ने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा है। तो अगर आपको इस इंडिविजुअल पूछा जाए डिफाइन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो आपको लिखना है अट्रैक्टेड टुवर्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और उसका एग्जांपल। अगर आपको पूछा जाए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डेफिनेशन, तो आपको लिखना है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और उसका एग्जांपल। और अगर आपको पूछा जाए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो आपको लिखना है रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड और उसके एग्जांपल। अगर आप इस तरह से आंसर लिखोगे, इसका एग्जाम्पल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे।